यदि आपकी कल परसों या फिर आने वाले दिनों में हिंदी काव्य की परीक्षा है और आप बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बता दे रहे हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में 99% फंसेंगे। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ भी देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का इसी वर्ष 2024 का पेपर है। फर्स्ट ईयर सेमेस्टर लिखा है फर्स्ट सेमेस्टर, और 2024 2023 और 24 का पेपर है। ठीक है, 2023 और 24 के सेशन का। ठीक है, हिंदी काव्य का है। ओके, ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पर 23 लिखा तो मत समझिएगा 23 का है, ये 23 और 24 के सेशन का पेपर है। ठीक है, हिंदी काव्य का। ठीक है, पूर्णांक 75 नंबर का इसी तरह आपकी परीक्षा में होगा। सबसे पहले अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चन आएंगे, जिसमें यहाँ से आपको यहाँ पर पूरी दिशा निर्देश दी जाएंगी, कितने शब्दों में कौन से प्रश्न का उत्तर देना है और कितने नंबर मिलेंगे। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। सबसे पहला जो आज की इस वीडियो का प्रश्न है अतिलघु उत्तरीय का, कि भैया सूरदास जी जो हैं या फिर सूर के भाषा अधिकार शीर्षक पर एक निबंध लिखी। तो सूरदास जी से जुड़ा क्वेश्चन एक आधा फंसेगा, जरूरी नहीं कि यही फंसेगा, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर आएगा। रामचंद्रिका का महाकाव्यत्व की दृष्टि से आकलन करते हुए इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाली। ठीक है, रामचंद्रिका एक बहुत ही पॉपुलर और टॉप लेवल की रचना है, जिसके रचनाकार केशवदास जी हैं। केशवदास जी की ही रचना रामचंद्रिका है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इनका एक महाकाव्य है। ठीक है, यही रामचंद्रिका। तो इसके बारे में आपको लिखना है, इसमें आपको क्या विशेष चीज़ें देखने को मिली हैं या फिर क्या विशेष है। ठीक है, वो आपको लिखना है। इन सभी का उत्तर मैंने तैयार किया जो कि आपको देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको जानना होगा कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आने के चांस हैं, वो हम आपको बता दे रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर वाली पीडीएफ भी देंगे। ठीक है, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो की काव्य कला पर सोदाहरण प्रकाश डाली। तो अमीर खुसरो एक बहुत ही पॉपुलर टॉप लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि अमीर खुसरो से जुड़े परीक्षा में दो प्रश्न फंसते हैं। ठीक है, और एक प्रश्न तो गारंटी के साथ फंसेगा, ज़्यादातर दो आते हैं, लेकिन एक तो पक्का फंसेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अमीर खुसरो बहुत ही प्रसिद्ध और प्रमुख कवि हैं और विद्वान भी हैं। इनसे जुड़ा क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतकाल की सामान्य प्रवृत्तियाँ, यानी कि जो रीतकाल है, ठीक है, उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं, प्रवृत्तियां या फिर विशेषताएं। यहाँ पर विशेषता होता तब भी वही उत्तर लिखा जाता, प्रवृत्तियां हैं तभी वही उत्तर लिखा जाए, क्योंकि प्रवृत्तियां और विशेषताओं का मतलब एक ही होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। रीतकाल की क्या विशेषताएं, रीतकाल का जो समय रहा है, जैसे कि आदिकाल है, रीतकाल है, भक्तिकाल, उसी तरह रीतकाल है, इसकी क्या विशेषताएं रही हैं इस युग की। ठीक है, इस काल की। या फिर प्रश्न इस प्रकार पूछा जाएगा, या फिर दूसरा प्रश्न हो सकता है रीतकाल के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए, या फिर रीतकाल की किन्हीं 4 रचनाओं के नाम लिखिए, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। तो आपको ये प्रिपेयर करना है। इसका बाकायदा उत्तर आपको मिलेगा हमारी महासंग्राम पीडीएफ में। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें रहे कि कौन कौन से प्रश्न आएंगे, वो जान लीजिए, फिर पीडीएफ तो देंगे ही देंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भैया बिहारी के श्रृंगार वर्णन का सोदाहरण सहित प्रकाश डालिए। यानी कि जो हमारे बिहारी जी हैं, ठीक है, ये श्रृंगार रस के बहुत ही पॉपुलर और प्रसिद्ध कवि हैं। तो बिहारी लाल जी ने बहुत सारे जो रचनाएं हैं, बिहारी लाल जी ने वो रचनाएं लिखी हैं, जिनमें जो इनकी उसमें देखने को मिला वो श्रृंगार रस जो होता है उसकी प्रधानता यानी कि मुख्यता देखने को मिली है बिहारी लाल जी की जितनी भी रचनाएं हैं उसमें। ठीक है, तो ये भी काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन, जो यही सेम टू सेम नहीं आया है, बिहारी जी से जुड़ा कोई ना कोई क्वेश्चन, जैसे इनके जीवन परिचय तैयार कर लेंगे तो बाकी के जो अदर क्वेश्चन बनेंगे बिहारी जी से जुड़े वो आपको मतलब कि समझ में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि भैया जीवन परिचय में सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, तो कभी कदार ये भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हिंदी में बहुत सारे हैं, आप सभी को भी मालूम है कि हज़ारों 2-2 हज़ार क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, लेकिन कौन से आएंगे, कम से कम ये बताने वाला कोई होगा तो तभी आप लोग पढ़ पाएंगे। अदरवाइज कौन आपके मन में रहेगा कि हम ये वाला तैयार करें कि ये वाला तैयार करें, कौन सा फंसेगा, क्योंकि समय ज़्यादा रहता नहीं, तो क्या आप 1000-2000 क्वेश्चन तैयार कर पाएंगे? कोई भी नहीं तैयार कर पाएगा। और हम आप सभी को वो सारे क्वेश्चन बता देते हैं जो एग्जाम में आने की उम्मीद है। अब आप कहेंगे कि आप ही पेपर बनाते, बहुत सारे छात्र तो कहते हैं कि आप ही पेपर बनाते हैं क्या, तो आप बता देते हैं कि मैं यही क्वेश्चन आएंगे। नहीं, देखिए पिछले सालों के मैं मॉडल पेपर उठाता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में हूँ तो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा नॉलेज मतलब कि हो गया है। पिछले सालों में किस प्रकार के मॉडल पेपर आते हैं, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस बार भी कई यूनिवर्सिटियों में परीक्षाएं हो चुकी हैं, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो वो सारे चीज़ों को मैं पूरा डिटेल में समझता हूँ, एक्सप्लेनेशन करता हूँ, उसके बाद उसका जो निचोड़ है आप लोगों के समझ प्रस्तुत करता हूँ कि कौन कौन से जो प्रश्न हैं वो आने की उम्मीद है। ठीक है, इस हिसाब से हम आपको बताते हैं। ओके, बहुत सारे छात्र बोल देते कि आप ही पेपर बनाते। नहीं, बिल्कुल हम नहीं बनाते, लेकिन एक्सपीरियंस और पूरा हम
मतलब कलेक्शन करते हैं सारे मॉडल पेपरों का, कौन कौन से क्वेश्चन की संभावना इस बार आने की, उस हिसाब से हम आपको बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि एवं उनकी कृतियों के बारे में लिखिए। यानी कि राम भक्ति धारा के कौन कौन से कवि हैं, ठीक है, और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो राम भक्ति धारा के कवियों के बारे में आपको अच्छे से मालूम भी होगा। राम भक्ति शाखा के बहुत सारे कवि हैं। प्रसिद्ध कवि तो तुलसीदास जी हैं। ठीक है, कौन है प्रसिद्ध कवि? तुलसीदास जी हैं, और इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। इसको भी आपको तैयार कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल से मैंने उत्तर तैयार किया जो कि अभी आपको मिलेगा। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न भी कई बार आ चुका कि केशव दास जी को कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहा जाता है। ठीक है, ये भी बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, केशव दास जी की जो हमारे प्रमुख कवि हैं, ठीक है, उनको एक आप लोग कह सकते हैं उपाधि दी गई है, या फिर आप उपाधि नहीं बोलेंगे, उनको इस चीज़ से संबोधित किया जाता है कि कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशव दास जी को। ठीक है, तो क्यों कहा जाता है इसके बारे में आपको तैयार करना है, इसका उत्तर बाकायदा तैयार है। बस ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसको जरूर तैयार करके जाएंगे। और एक क्वेश्चन है सूरदास जी से जुड़ा। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन हैं सूरदास जी से जुड़े, लेकिन एक बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है कि सूरदास जी की जो रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं, उनके बारे में लिखिए। ठीक है, ये कई बार आ चुका है। और एक और क्वेश्चन यहीं पर मैं ऐड करना चाहूँगा, वो कि बिहारी लाल जी से जुड़ा है। जैसे कि बिहारी लाल जी से जुड़ा क्वेश्चन एक और आ जाता है कि उन्होंने, ठीक है, गागर में सागर भरना, मतलब कि एक वर्ड है, एक पंक्ति है जो केशवदास जी ने कही है, या केशवदास जी के लिए लोग कहते हैं। ठीक है, कि केशवदास जी ने, ठीक है, गागर में सागर भर दिया। तो इसका मतलब है आप लोगों को समझाना होगा कि ये पंक्ति किस चीज़ को इंडिकेट करती है। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तो सिंपल सी बात, इसको बना के भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसी कुछ बात कह दी जिसको मतलब कि बहुत सारा डिटेल में, ठीक है, 2 4 6 पेज में जो चीज़ आए वही चीज़ इन्होंने एक वर्ड में कर दी। ठीक है, एक शब्द में कह दी। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि गागर में सागर भरने का काम कर दिया, यानी कि बहुत ही डिटेल वाली चीज़ों को बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही आसान तरीके से प्रस्तुत कर दिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद जी से क्वेश्चन आएगा, इस बात को नोट कर लीजिए आज ही के आज ही। ठीक है, इनके जीवन परिचय या फिर इनकी प्रमुख रचनाएं, या फिर इनकी जो रचनाएं हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं उनकी रचनाओं में, वो लिखना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र से जुड़ा भी क्वेश्चन एक आधा फंस सकता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और आता भी है हमेशा। तार सप्तक वाला कभी कदार आता, पढ़ें तो चाहे अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब खंडबाज आएगा लघुत्तरी। लघुत्तरी का पहला प्रश्न है भैया, सूर्य का साहित्य श्रृंगार का कल्पतरु है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इग्नोर कर दीजिएगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन गारंटी वाला है, सेम टू सेम नहीं आएगा। मैं आपको तुलसीदास जी से जुड़ा क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। पहली बात तो आपको तैयार कर लेना है तुलसीदास जी का जीवन परिचय, पूरा का पूरा जीवन परिचय। ठीक है, तो उस जीवन परिचय अगर तैयार कर लेंगे तो उसी जीवन परिचय से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कि तुलसीदास जी की जो भक्ति है वो किस प्रकार की है, ठीक है, या फिर तुलसीदास जी की भक्ति भावना के बारे में बताइए, ऐसा प्रश्न हो सकता है। तो मतलब इनका जीवन परिचय तैयार कर लेंगे तो उसमें जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उसी में आपको तैयार हो जाएगा एक जीवन परिचय में ही इन्हीं के। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी के विकास में अमीर खुसरो के योगदान का रेखांकित कीजिए। तो अमीर खुसरो जुड़ा एक क्वेश्चन तो पक्का हमेशा फंसता है और इस बार भी फंसेगा। देखिए ऊपर जो भी क्वेश्चन था अमीर खुसरो जी से जुड़ा था, एक था ना, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। 2 क्वेश्चन पूछे गए थे इस मॉडल पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन के आधार स्रोत बताइए। यानी कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन के बारे में क्वेश्चन पूछा सकता है, या फिर आदिकाल को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है और उनको नाम रखने वाले उन कवियों के नाम लिखिए। ठीक है, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, इसको ध्यान देंगे। ठीक है, अब दीर्घोत्तरी में आ जाएंगे। दीर्घोत्तरी का भैया पहला प्रश्न है कि कबीरदास जी के बारे में तैयार कर लेना है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं आएगा, लेकिन कबीरदास जी से जुड़ा क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। कबीरदास जी का जीवन परिचय तैयार कर लीजिएगा, प्लस कबीरदास जी का, ठीक है, समाज के क्षेत्र में और धर्म के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है, इन्होंने कि समाज के क्षेत्र में क्या परिवर्तन लाए हैं, ठीक है, और इन्होंने क्या क्या उद्देश्य दिए हैं समाज के क्षेत्र में और धर्म के क्षेत्र में। ठीक है, तो किस प्रकार कबीरदास जी ने धर्म को सुधारा है, प्लस कबीरदास जी ने किस प्रकार समाज को सुधारा है, या फिर समाज में सामाजिक क्षेत्र में इनका क्या योगदान रहा है कबीरदास जी का, इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न है कि भैया रीतबद्ध, रीत सिद्ध एवं रीत मुक्त से आप क्या समझते हैं। तीनों के बारे में तैयार कर लेंगे, उम्मीद है 90% कि एक क्वेश्चन फंस जाएगा इसमें से। ठीक है,
उसके बाद आपको कुछ पद्यांश दिए जाएंगे, कुछ पैराग्राफ दिए जाएंगे जिनकी आप लोगों को संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये पैराग्राफ दिए जाएंगे। ठीक है, ये पंक्ति दी जाएगी। ठीक है, इस तरह के पूरा पूरा पैराग्राफ, लाइन्स, पद्यांश दिया जाएगा जिसकी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है। भैया ये किस लेखन से लिया गया है, इसका कौन सा लेखक है, ये आपको संदर्भ में लिखना होता है। बाकी इस प्रसंग में इसमें क्या मेन चीज़ है, उसके बाद व्याख्या में इसको एक्सप्लेन करना होता, थोड़ा हिंदी में बताना होता है कि इसमें क्या कहा गया। बस इसी प्रकार पेपर देखने को मिलेगा। और इन सभी का उत्तर प्लस इन प्रश्नों के उत्तर के अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो परीक्षा में कई बार आ चुके हैं, उन सभी का तैयार मैंने कर लिया है। वो महासंग्राम पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मतलब ये टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, उस पर ज्वाइन होकर आप हमें मैसेज कर दीजिएगा। हम आपको तुरंत के तुरंत पूरी की पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे महासंग्राम वाली, उसी से तैयारी कर लीजिएगा। जय हिंद।